अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर यानी जो उसके लॉज हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है। उसमें हमारे पास जो है वो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और इसके अलावा जो है स्टेट फंक्शन, हम इनको आज डिस्कस करेंगे। सिस्टम क्या चीज़ है? सबसे पहली बात जो है, कोई भी चीज़ जो अंडर स्टडी होती है या अंडर कंसिडरेशन होती है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, हम उसे सिस्टम बोलते हैं। वो आपका घर भी हो सकता है, आपका रूम भी हो सकता है, आपकी बुक्स हो सकती हैं, अभी इवन कि आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, वो भी आपका एक सिस्टम है। तो हमारे पास जो है सिस्टम, हम उसे कहते हैं जो अंडर कंसिडरेशन हो, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन, हम उसे सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम जो है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन होगी एनी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी कायनात का कोई भी पोर्शन जो कि अंडर स्टडी है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे पास जो है एक स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल लैब में काम कर रहा है, वो प्रैक्टिकल कर रहा है, तो उसके पास जो बीकर है उसमें उसने सॉल्यूशन लिया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें वो कोई चीज़ मेटल ऐड कर देता है, जिंक। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिस्टम है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, जब उसने ऐड कर दिया। इस तरह हमारे पास जो है एक स्टूडेंट बुक्स रीड कर रहा है, बुक्स रीडिंग। अब जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो क्या है? वो हमारे पास सिस्टम है। तो कोई भी चीज़ जो अंडर स्टडी होती है या अंडर कंसिडरेशन होती है, हम उसे कहते हैं कि वो एक सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, सराउंडिंग क्या चीज़ है कि जो चीज़ अंडर स्टडी है वो तो हमारे पास हो गया सिस्टम, ठीक है। और जो इसके इर्द गिर्द जो पार्ट है सारे का सारा, ये सारा जो है ये सराउंडिंग होगा, हम इसे बोलते हैं सराउंडिंग। यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई, क्या डेफिनेशन इसकी प्रॉपर होगी? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है, एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा। ये देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अलावा जितना भी जो पोर्शन होगा वो क्या है? वो हमारे पास सराउंडिंग है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक फ्लास्क या एक बीकर के अंदर आप सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन सिस्टम है, फ्लास्क जो है वो हमारे पास सराउंडिंग में आ जाएगा। इस तरह जो इर्द गिर्द एयर है वो भी क्या है? वो सराउंडिंग है हमारे पास। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस तरह हमारे पास एक तीसरी टर्म जो है वो है बाउंड्री। स्टूडेंट, बाउंड्री किसे कहते हैं? बाउंड्री, जैसे हम स्टेडियम की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी बाउंड्री इतनी है, यानी किसी भी चीज़ की, किसी सिस्टम की वो लाइन जो उसको सराउंडिंग से क्या करती है? सेपरेट करती है, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास हुई लाइन
that separate सिस्टम, जो सिस्टम को सेपरेट करती है फ्रॉम सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से सिस्टम को क्या करे, सेपरेट करे, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। अब स्टूडेंट्स हम इसी एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ये बीकर जो है, ये बीकर बाउंड्री है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक बाउंड्री है। इस तरह हमारे पास अगर एक हमारे पास जो है कप है चाय का, अब ये जो चाय का कप है, इसमें जो चाय है वो सिस्टम है, बाहर जो एयर है वो हमारे पास क्या है, वो सराउंडिंग है। लेकिन जो कप, इसकी जो वॉल है, ये जो कप है इसकी वॉल, ये क्या होगी, ये बाउंड्री है, क्योंकि ये सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रही है, ये सेपरेट कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि सिस्टम वो चीज़ है जो अंडर स्टडी होता है, और जो सराउंडिंग वो पार्ट होता है जो सिस्टम के अलावा हो, और बाउंड्री हमारे पास वो लाइन होती है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि एक सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स उसने बुक में भी दी हुई हैं, वो आप इसको खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा। आगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे जो दिया है वो है स्टेट फंक्शन। वर्ड से पता चल रहा है कि जो स्टेट का मतलब कंडीशन, हालत, स्टेट को हम कहते हैं। फंक्शन यानी जो एक सिस्टम या हालत का फंक्शन होता है, सिस्टम की जो हालत है उसका जो फंक्शन है उसे हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है। अब स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पढ़ ली है, तो आगे जो भी हम बात करेंगे वो हम सिस्टम के लिहाज से करेंगे। ये मेरे पास जो है एक सिस्टम है, इसमें गैस है, गैस फिल है। अब इसकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर, वॉल्यूम, और इस तरह हम उसकी इंटरनल एनर्जी, इन चीज़ों को हम देखते हैं। टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर भी इसी में इंक्लूड, कुछ पैरामीटर्स हैं जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम यानी एक कंटेनर है, इसमें गैस फिल है, इसके जो पैरामीटर्स हैं यानी जो इसकी स्टेट होगी वो इनिशियल स्टेट होगी, यानी शुरू वाली। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पर कोई प्रोसेस, इनिशियल स्टेट यानी सिस्टम को मैंने अभी छेड़ा नहीं है। तो उस वक़्त जो है इसका कोई ख़ास टेम्परेचर होगा, ख़ास वॉल्यूम होगा, एनर्जी होगी, प्रेशर होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे कुछ प्रोसेस करता हूँ, यानी हीट इस पे अप्लाई कर देता हूँ, या मैं पिस्टन से इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, इंटरनल एनर्जी चेंज कर देता हूँ या प्रेशर इसका चेंज कर देता हूँ। तो सिस्टम जो है वो अपनी पहली हालत से किस हालत में आ जाएगा स्टूडेंट, दूसरी हालत में। इसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। अब ये हमारे पास जो है टू स्टेट्स आ गई, एक इनिशियल स्टेट, एक हमारे पास आ गई फाइनल स्टेट। स्टेट की तो आपको समझ पता चल गया होगा, यानी समझ आ गई होगी कि स्टेट क्या है, किसी भी सिस्टम की हालत। वो इनिशियल भी हो सकती है, वो फाइनल भी। इनिशियल है जब आपने जस्ट सिस्टम को देखा है, उसको कुछ नहीं किया, कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करने के बाद उसकी जो स्टेट चेंज होगी उसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। तो हम क्या लेते हैं, इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों स्टेट्स का, इनिशियल का और फाइनल का हमने ले लेना है यहाँ पे डिफरेंस। लेट्स मैं कहता हूँ कि मेरे पास T1 इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल इसका है T2, तो डिफरेंस होगा डेल्टा, डिफरेंस जो मेरे पास होगा वो होगा डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, क्योंकि हम फाइनल में से इनिशियल को हमेशा जो है वो निकालते हैं, माइनस करते हैं। अब ये जो डेल्टा T है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। मतलब स्टेट फंक्शन कैसे, कि ये जो डिफरेंस है ये हमें बता रहा है कि इसकी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में कितना फ़र्क है, डिफरेंस है ना हमारे पास, तो हम इसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो हम फिर
स्टेट फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? वो वाली होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, कैन बी मेजर्ड। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट एक्सप्लेन टू स्टेट्स, जो दो स्टेट्स को एक्सप्लेन करती हैं। कौन कौन सी? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। जो फाइनल स्टेट, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं, एक्सप्लेन द सिस्टम या एक्सप्लेन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। और यहाँ पे एक कंडीशन उसने यहाँ पे बताई है हमें कि कब वो इनिशियल या फाइनल स्टेट को एक्सप्लेन करेंगी, कि जब जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, वो वाली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये उस पाथ पे इंडिपेंडेंट है, फॉलोड बाय चेंज्ड। यानी कि वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट को एक्सप्लेन करती हैं किसी भी सिस्टम की, और ये जो प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं करती किस पर? पाथ फॉलो, जिस पाथ को फॉलो किया है चेंज से। यानी जो हमने चेंज उसमें लेके आए हैं सिस्टम में, हम सिस्टम में जो चेंज लेके आए हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट में, तो हमने कोई भी पाथ चूज़ किया, ये उस पर डिपेंड नहीं करती। बस ये डिपेंड करती हैं इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट के, क्या इनिशियल स्टेट उसकी है, क्या फाइनल स्टेट उसकी है, बस। और जो पाथ फॉलोड है, जो हमने पाथ यूज़ किया, ये उस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम, इसमें गैस, इसका वॉल्यूम V1 है। अब मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, वॉल्यूम हो गया V2। ये मेरे पास इनिशियल स्टेट और ये मेरे पास जो है V2 फाइनल स्टेट। अब ये अगर मुझे पता है तो मैं इसका डिफरेंस लूँगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे डिफरेंस, ये स्टेट फंक्शन है। अब ये जो अगली बात वही कि ये जो डेल्टा V है ये एक्सप्लेन कर रहा है V2 को और V1 को, ये तो बात हमें समझ आ गई। लेकिन जो बात वो ये कह रहा है कि कंडीशन जो उसने यहाँ पे बताई कि इंडिपेंडेंट है, कि ये जो मैंने वॉल्यूम इससे यहाँ से इसका इंक्रीज़ किया है, वो मैंने किस तरीके से किया है या किस रास्ते से किया है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी हो सकता है वो। जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, इसको हीट करना शुरू कर दूँ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर मैं इसका प्रेशर उसको कम कर दूँ। ये दोनों लॉज आपने पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, कि अगर आप किसी चीज़ का, किसी सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम करते हैं तब भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मैं दोनों में से कोई भी रास्ता चूज़ कर लूँ, कोई भी पाथ चूज़ कर लूँ, ये स्टूडेंट उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, कि क्या इनिशियल स्टेट फिक्स है, क्या फाइनल स्टेट उसकी फ़िक्स है। अगर हमें इन दोनों की डेफिनेट वैल्यू पता है तो हम स्टेट फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैक्रोस्कोपिक हमारे पास जो प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन सी हैं? वो टेम्परेचर है, वो वॉल्यूम है, वो प्रेशर है, वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इस तरह हमारे पास वो इंथैल्पी हो सकती है। ये सारी क्या है? स्टेट फंक्शन है। और जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, वर्क डन और इसके साथ हीट, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये दोनों अपने पाथ पे डिपेंड करती हैं कि हम किस ज़रिए से किस तरह जो है वर्क को चेंज कर रहे हैं, इनिशियल वर्क को, या हम हीट को चेंज कर रहे हैं। ये दोनों इस वजह से स्टेट फंक्शन नहीं है। जो चीज़ें पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि टेम्परेचर कैसे बढ़ा, वॉल्यूम कैसे कम हुआ या कैसे बढ़ा है, यानी ये उस पर डिपेंड नहीं करती, ये स्टेट फंक्शन है, और ये वाली स्टेट फंक्शन नहीं है। आमतौर पे स्टेट फंक्शंस के लिए जो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स उससे डिनोट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।